आई होप मैंने आपने इसके फर्स्ट पार्ट को देख लिया हो, जिससे इस कहानी को समझने में आपको हेल्प मिलेगी। इस पार्ट की शुरुआत होती है और हम देखते हैं ड्यूक को, जो कि एलिस को डराने का ट्राई कर रहा था। उसे भी उन्होंने बताया था कि कैसे अगर वह एलिस को चाहता है कि वह उसकी तरफ अट्रैक्ट हो तो उसे किसी चीज से डराना चाहिए, जिससे उसे डर लगेगा, उसका हार्ट भी बढ़ेगी और उसे लगेगा कि ये सब इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ड्यूक उसके पास खड़ा हुआ है। अब ड्यूक ऐसा ही करता है और एलिस को डराने का वो ट्राई करता है, पर तभी उसके हाथ से जो पत्थर का बना हुआ रॉक का वाटर गमला था वह टूटकर गिर जाता है। रॉक ने इसे 50 साल से बहुत संभाल कर रखा था। वह डरकर वहां से भाग जाता है। वहीं रॉक को उस टूटे हुए पॉट से ड्यूक की ग्रैंड माँ के कुछ गहने मिलते हैं। दरअसल ये गहने कई साल पहले चोरी हो चुके थे और आज शक किया जा रहा है कि किसी ने इसे चोरी करके इस गमले में छुपा दिया। वही हम देखते हैं ड्यूक और एलिस को, जो दोनों ही सपने देख रहे थे और ये दोनों ही कर्ज के तोड़ने का उपाय खोज रहे थे। बुक की आत्मा उन्हें अपने सपने में एक सफेद कलर के रैबिट को ढूंढने को कहती है। अगर ऐसा पॉसिबल उन्हें कर दिखाया तो वह उसके श्राप से मुक्त हो जाएगा। अभी लोग वहां पर सो जाते हैं और व्हाइट रैबिट को ढूंढते हैं सपने में। पर व्हाइट रैबिट को ढूंढने के दौरान वह दोनों इस टास्क को करते हुए कई सारे ऐसे मूवमेंट आते हैं कि वह एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। पर इसी में ड्यूक की आंख खोल चुकी थी और जो उसका काम था मिशन पूरा नहीं हो पाता। वही कफ ड्यूक से कहती कि क्या वह उसे लिखना सिखा सकता है ताकि वह जिन को इम्प्रेस कर सके। वही हम देखते हैं वॉल्टर को, जो कि ड्यूक का छोटा भाई था, उसे जब ये बात पता चलती है कि उसकी माँ अभी भी ड्यूक को अपने परिवार का उत्तराधिकार बनाना चाहती है। वहीं वियोना भी अब वॉल्टर की जगह ड्यूक को ही उस जगह का हकदार मानती है। इसलिए वॉल्टर को अपने भाई ड्यूक से काफी ज्यादा बेकार फीलिंग आती है। वह इस बात को जानना चाह रहा था कि आखिर ड्यूक में ऐसी क्या चीजें हैं जो कि वो ऐसा उसके पास नहीं है। वह वियोला ड्यूक के घर जाती है और वह कफ को देखती है। दरअसल वियोला जो कफ को इंट्रोड्यूस नहीं थी तो उसे लग रहा था कि दरअसल वह एक चोर है। वह उसे जाकर उसे पकड़ लेती है और उसके ऊपर जंप करके बैठ जाती है। वहीं जब घर के बाकी के मेंबर्स आते हैं तो ऐसी पोजीशन में दोनों को देखकर हैरान हो चुके थे। वो यहाँ पर कुछ नहीं कहते और वहां से चले जाते हैं। पर वियोला इससे वेरिस फील करती है। वहीं जब बर्फ गिर रही थी तो एलिसन सारी चीजों को याद कर रहे थे कि ड्यूक कब पहली बार उस जगह पर आया था। दरअसल ड्यूक पहली बार अपने श्राप के कारण बहुत डिप्रेशन फील कर रहा था, तो उसने गुस्से में अपने पूरे रूम को बिगाड़ दिया। तब एलिस जब उससे मिलने के लिए पहली बार आई थी तो उसने उससे मिलने के लिए साफ मना कर दिया था, पर क्योंकि उसके बचपन की दोस्त थी इसलिए एलिस ने उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। तब ड्यूक ने उससे ये शर्त रखा कि अगर वह यहीं पर रहना चाहे तो वह 3 दिन के अंदर उसके कमरे को पूरी तरीके से ठीक कर दे, नहीं तो उसे वह वहां से निकाल देगा। अब एलिस उसके कमरे को एक ही दिन में पूरी अच्छे से चमका देती है। अब ड्यूक खुद घर से चला गया था, पर जब बाहर काफी ज्यादा बर्फ गिर रही थी तो ड्यूक जो कमजोर हो चुका था वह मरने ही वाला था कि तभी एलिस उसे वहीं ढूंढ लेती है और खुद को इस तरीके से बाहर आने पर वह उसे काफी ज्यादा डांटती है। वह उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारे आसपास कई सारे ऐसे लोग तुम्हें मिलेंगे जिसे तुम पसंद करते, वो तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हारी ऐसी हरकतें उन्हें दुख पहुंचेगी। वह उससे कहती है कि दरअसल जब वह छोटी थी, अकेली थी, तब तुमने मुझे बचाया और मुझे अच्छा फील कराया। उसकी बातों को सुनकर ड्यूक अब खुश हो चुका था। रोते हुए उसके साथ घर जाने के लिए तैयार हो चुका था और उसके बाद से अब एलिस उसके प्रति वह अपने आप को अट्रैक्टिव फील करता है। वहीं वियोला जो डिसाइड करती है कि वह क्रिसमस पार्टी में अब ड्यूक को कुछ गिफ्ट करेगी, जो एक रुमाल होगी। पर वॉल्टर जो ये जानना चाह रहा था कि आखिर वियोला आखिर ड्यूक के घर जाती क्यों है, इसके लिए वो यहाँ पर एक रूप बदलता है और ड्यूक का ड्राइवर बन जाता है। वह भी ड्यूक के घर जाता है। वही हम देखते हैं जेन, कफ और बाकी के सारे मेंबर जो ड्यूक के घर में क्रिसमस की तैयारी कर रहे थे। जेन, जिसके मन में कफ के प्रति फीलिंग थी, इसलिए वह अपना थोड़ा ही आगे बढ़ रहा था और कफ के बहुत ज्यादा इम्प्रेस करने के लिए उसकी तारीफ कर रहा था। पर कफ यहाँ पर थक चुकी थी और वहीं पर सो जाती है, जिससे जेन उसे पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर कफ उसकी बातों को तो सुन ही नहीं रही है। वहीं वियोना जो गाड़ी से नीचे उतरती है ड्यूक के घर जाने के लिए, तभी उसके हाथ से जो गिफ्ट था वो नीचे गिर चुका था। वॉल्टर उसे उठा लेता है और उसके बाद वह सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहन लेता है और अंदर जाने लगता है ताकि उसे कोई जान ना सके। पर यहाँ पर कफ उसे देख लेती है। उसे लग रहा था कि दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि रियल सेंटा है और वह यहाँ पर काफी ज्यादा खुश थी। और अब यहाँ पर वॉल्टर भी सेंटा क्लॉज की एक्टिंग करता है और उसे वियोला का दिया हुआ गिफ्ट दे देता है। कफ पर इससे खुश नहीं थी, वह उसका पीछा करने लगती है और वह चमगादड़ में खुद को बदल लेती है और उड़ा ले जाती है। वही हम देखते हैं वॉल्टर जो कि ड्यूक की जो चिमनी थी उस पर गिर चुका था। वॉल्टर की हालत देखकर ड्यूक खुश था क्योंकि इतने दिनों बाद उसने अपने भाई को देखा ही नहीं था। पर वॉल्टर यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो उससे कहता है कि लोग आखिर उसे ड्यूक के साथ कंपेयर क्यों करते हैं, पर उसे सारी चीजें पसंद नहीं। वही हम देखते हैं वियोला और कफ जो कि गिफ्ट के लिए फाइट करना शुरू कर देते हैं। वियोला का कहना तक दरअसल ये मेरी गिफ्ट है। वहीं कफ को लग रहा था कि सेंटा ने उसे ये गिफ्ट दिया। वहीं वॉल्टर ड्यूक को ये बात कहता है कि उन दोनों में से अगर जो भी ड्यूक के
क्योर को हासिल करने में जो भी कामयाब हो गया वो गड्डी वही सबका मालिक होगा। वही वेल्टर जब बाहर चला जाता है वो वहाँ पर रुक चुका था। उसे लगता है कि दरअसल वो वियोला के ड्राइवर के रूप में यहाँ पर आया था, तो अब उसे साथ में ले जाना होगा। वही पार्टी के बाद ड्यूक एलिस को उसके कमरे तक जाता है छोड़ने के लिए, जहाँ पर रास्ते में एलिस ड्यूक को छेड़ती है और एक किस करने के लिए कहती है, पर ड्यूक डर के कारण नीचे गिर चुका था कि तभी उसे याद आता है दरअसल वह समय जहाँ पर उसने पहली बार एलिस से कॉन्फ्रेंस किया था कि वह उससे प्यार करता है। वही एलिस को सपने में अपनी माँ का ख्याल आता है जिसका नाम शेरोन था। दरअसल ये ड्यूक की फैमिली की एक मेड थी, वह सपने में उनके साथ रहकर खुश हो रही थी। वहीं वियोना को पता चलता कि दरअसल उसकी माँ अभी नाराज है क्योंकि क्रिसमस डिनर जब वह कर रही थी वह अपने घर पर नहीं थी। वही हम देखते हैं जेन को जो कफ को शॉपिंग करने के लिए भेजा था, जहाँ पर वियोना ने उसे बताया कि उसे कफ को उसके ऊपर निर्भर रहने वाली ऐसी लड़की नहीं बनाना चाहिए, पर जेन को डर लग रहा था कि कहीं कफ के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना जाए, इसलिए वह उसका पीछा करना जारी रखता है। पर तभी एक पॉकेट मार बच्चा उससे आकर टकरा जाता है, पर तभी यहाँ पर जिन उसके पास पहुंच जाता है और कफ की हेल्प करने लगता है। वह खुद को अपने आप को रोक नहीं पा रहा था उसकी हेल्प करने में। वही हम देखते हैं ड्यूक को जिससे नींद नहीं आ रही थी तो एलिस के पास जाती है और उसे नींद आए वो उसके पास सोने की कोशिश करती है। ड्यूक हालांकि इसे काफ़ी घबराता हुआ फील करता है, पर यहाँ पर वह एडजस्ट हो चुका था। पर तब एलिस उसे रिलैक्स करने के लिए अपनी बिना क्लोथ के रहने के लिए सोचती है। हालांकि थोड़ी देर बाद वह अपनी माँ के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर ड्यूक उसे बताता है कि दरअसल उसकी माँ ने एलिस को उससे दूर रखने की कोशिश की तो अपने परिवार को छोड़ देगा। हालांकि एलिस इस बात से निराश हो चुकी थी कहीं फ्यूचर में भविष्य को उसे उसकी फैमिली और उसके बीच किसी एक को ना चुनना पड़े। वही हम देखते हैं रॉक को जो कि पुरानी दिनों को याद कर रहा था, जहाँ पर उसे फैमिली से ड्यूक की देखभाल करने के लिए मेंशन में भेजा गया था एक पिता की तरह, ताकि वह ड्यूक की रक्षा कर सके। वहीं जब वह निराश था तो उसने अपने साथ एलिस को लाने का सोचा जो कि उसकी ही उम्र की थी, यानी कि शायद एलिस और ड्यूक एक साथ रह जाएं और वह ठीक हो जाए। वहीं एलिस अब ड्यूक के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी थी। ड्यूक जहाँ पर पियानो परफॉर्म कर रहा था वह एलिस को लाने के लिए कहता है। कुछ गाने के लिए एलिस अब यहाँ पर गाना शुरू कर देती है। वही हम देखते हैं ड्यूक जो उसके साथ गाने की ट्यून बताता है। वह गाना जब खत्म हो जाता है दोनों शर्मा चुके थे। फिर दोनों एलिस अपने रूम की तरफ जाने लगती है। जाते समय वह सोच रहे थे कि वह जानती है ड्यूक और उसका साथ उसी टाइम तक है जब तक कि ड्यूक अपने श्राप से फ्री ना हो जाए। जैसे ही वह श्राप से फ्री हो जाएगा तब वह एक दूसरे से दूर हो जाएंगे अलग। ये सारी चीजें देखकर वह निराश हो जाती है। वहीं वियोना जो अपने घर के पुराने सामानों को ड्यूक के कर्ज को तोड़ने के लिए कुछ चीजों को ढूंढने का सोचती है, पर तभी उसकी नजर एक पुरानी सी एक ब्लॉक बुक मिलती है वियोला की मदद, जिससे वियोला के कपड़े अच्छे नहीं लग रहे थे। वह उसे बल्कि एक बच्चों की तरह कपड़े ना पहनकर एक मैच्योर कपड़े पहनने के लिए कहती है, क्योंकि अब उसकी शादी जल्दी होने वाली है। वियोना हालांकि शादी के लिए तैयार नहीं थी, वह ड्यूक के पास जाती है। वहीं एलिस जो कि पुरानी लॉगबुक को ले लेती है। दरअसल उसे एलिस की माँ ने लिखा था। अब वही हम देखते हैं डेलिथ उन सबको दूर से देख रही थी। डेलिथ वही विच थी जो कि उन्हें विच की मीटिंग मिली थी और ये विचेस के लीडर थी। वह जेन को अपने पास बुलाती है और उसे कुछ कहती है। वही हम देखते हैं एलिस को जो लॉगबुक से जान पगारी निकालती कि दरअसल जब ड्यूक को श्राप मिला उस समय वहाँ पर दो बीच वहाँ पर आई थी, उनमें से एक डेलिथ थी। तब जेन यहाँ पर आता है और ड्यूक से बताता है कि दरअसल उसे फिलहाल सारी विचेस से डिस्टेंट बनाकर रखनी होगी। हालांकि ड्यूक इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि बिना विचेस से कन्वर्सेशन करे वो अपने हिसाब से कैसे अदास हो सकता है। जेन उसे कहता है कि उससे अभी उकताने घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं विन बाद में एलिस से जिनको लॉगबुक छुड़ा लिया था, दरअसल डेलिथ ने उसे कहा था कि अगर उसने लॉगबुक को डिस्ट्रॉय नहीं किया तो वह कफ की जान ले लेगी। अब इसके कारण वह लॉगबुक को चुरा लेता है, पर ड्यूक उसे चोरी करते हुए देख लिया था। वहीं जब वह पकड़ा जाता है तो जेन जिसे काफी गिल्ट हो रहा था वह अब ड्यूक को उस लॉगबुक को वापस कर देता है। वह उसे चेतावनी देते हुए कहता है कि दरअसल डेलिथ से संबंधित काफी सारी चीजें हैं। पर ड्यूक को जब उसकी मजबूरी के बारे में पता चलता है तो वह कफ की सुरक्षा के लिए उसे उस बुक को जला देने के लिए कह देता है। अब इसकी बात को सुनकर जेन ने उस बुक को नष्ट कर दिया था, पर बुक का एक छोटे से टुकड़े को हमेशा अपने पास रख लिया था और ड्यूक से कहता है कि हालांकि मैं इस बुक को नष्ट कर रहा हूँ, दरअसल डेलिथ अभी भी हमको देख रही है, पर जब वह हमें देखना बंद कर देगी तो वापस से अपने सीक्रेट मैजिक की हेल्प से उस छोटे के टुकड़े को पूरी के पूरी बुक में बदल देगा। वहीं हम देखते हैं डेलिथ जिसे लग रहा था कि दरअसल लोग बुक अब नष्ट हो चुकी है और वह अब उनका पीछा नहीं करती। हम देखते हैं एलिस की माँ शेरोन की बॉडी को जो कि अभी कैसी हालत में थी। वही हम देखते हैं ड्यूक को जिसे अपनी माँ का लेटर मिला था, जहाँ पर उन्होंने कई सारे सालों में ड्यूक को उनसे मिलने के लिए बुलाया था। ड्यूक अपने घर पहुँचता है पर उसकी माँ उससे तो बात ही नहीं कर रही थी, बल्कि उसे
उसके बिस्तर में जाने के लिए कहती कि मैं कल सुबह तुमसे बातें करूंगी। फियोना ड्यूक को बताती कि दरअसल अभी उनकी माँ काफ़ी खुशनुमा मिजाज में है, शायद अब कुछ अच्छा हो। ड्यूक के साथ यहाँ पर एलिस भी आई थी। वहीं ड्यूक की माँ जब एलिस को वहाँ पर नोटिस करती है तो वह उसे शेरोन नाम से बुलाती है। शेरोन जो उसकी माँ की काफ़ी अच्छी दोस्त थी, वह एलिस को देखकर थोड़ी इमोशनल फील करती है। वहीं फियोना ड्यूक के साथ उस गार्डन में गई थी जहाँ पर बचपन में उसे पहली बार श्राप मिला। बात करने के दौरान फियोना ड्यूक से कहती कि दरअसल वह थोड़ा लकी है, वह इस घर से डिस्टेंस पर है क्योंकि यहाँ पर इनकी जिंदगी एक कैदी की तरह बन चुकी है। वही जब ये लोग डिनर कर रहे थे, ड्यूक की माँ उससे कहती कि दरअसल उसके फादर अब बीमार हो चुके हैं, इसके कारण अब उन्हें जल्दी से जल्दी उनकी फैमिली के जो उत्तराधिकारी है उनका चुनाव करना होगा। वह ड्यूक को थोड़ा टाइम देती है, तब तक अगर उसने अपने श्राप से मुक्ति नहीं पाई तो उसके छोटे भाई वॉल्टर को उसकी पोजीशन दे दी जाएगी। ड्यूक इसे एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वह एलिस के प्रति अपनी बातों को अपनी माँ से शेयर करता है, पर उसकी माँ यहाँ पर एक नौकरानी से शादी करने पर बिल्कुल भी राजी नहीं थी क्योंकि ये बात उनकी फैमिली की इमेज की थी। अब ड्यूक इससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपनी माँ से साफ कह देता है कि आपने जब मुझे बचपन से उस हवेली में अकेला छोड़ दिया तब एलिस ही थी जिसने मुझे थोड़ा सहारा दिया, आपसे ज़्यादा एलिस ने मेरा साथ दिया। हम बस आपके कोई गुलाम नहीं हैं और मुझे एलिस से ही शादी करनी है, मुझे इसके लिए अब आपकी परमिशन की भी ज़रूरत नहीं है। गुस्से में वह यहाँ पर सारी बातें कह देता है और लास्ट में साथ होकर वह उन्हें सॉरी कहता है और वहाँ से चला जाता है। वही ड्यूक के जो दोनों भाई और बहन थे उसे छोड़ने के लिए बाहर तक आते हैं। वही हम देखते हैं ड्यूक की मॉम जो कि ड्यूक के स्वभाव पर अब उस पर गुस्सा नहीं थी बल्कि अंदर ही अंदर खुश हो रही थी और कहती कि ड्यूक अब थोड़ा बड़ा हो चुका है। वही हम देखते हैं ड्यूक जो एलिस के साथ वापस से अपनी उसी खाली मेंशन की तरफ जा चुका था, वो उससे हालांकि सारी बातें डिस्कस करता है जो कि उसने माँ से कहा। फिर वो उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह एलिस को कभी भी नहीं छोड़ेगा। देखते हैं ड्यूक की माँ को जो कि अब ड्यूक पर नाराज नहीं थी बल्कि स्माइल करते हुए कहती कि अब मेरा बेटा ड्यूक बड़ा हो चुका है। वही हम देखते हैं ड्यूक जो एलिस के साथ वापस से अपने उसी घर के लिए निकल जाता है। हालांकि एलिस से वह सारी बातें बताता है जो उसने अपनी माँ से डिस्कस किया था। वह उससे कहता है कि चाहे कुछ हो जाए वह हमेशा एलिस से ही मैं शादी करेगा। दरअसल वह उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। एलिस ये सारी बातों को सुनकर बहुत खुश थी। वहीं जब ड्यूक आंखें बंद कर रहा था, सो रहा था, तो वह उसे कपड़े उड़ाते हुए कहती है कि दरअसल भाभी उसे काफ़ी ज़्यादा बहुत प्यार करती है। और के साथ यहाँ पर इस सीजन की एंडिंग होती है। आई होप मैं ये एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक का सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट काम को करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।